अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। चलें जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज के ब्लॉग में मैं आपसे क्या क्या शेयर कर रही हूँ सभी कुछ आपसे इस व्लॉगिंग में बताऊंगी। यहाँ पे मैं ब्रेड सैंडविच यानी कि शामी सैंडविच बना रही हूँ बच्चों के लिए। असल में मैंने बच्चों को जो है साग बना के दिया था, ठीक है, तड़का लगा के दिया था। उसकी वीडियो में इंशाल्लाह ताला आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। उससे पहले मैं यहाँ बता दूं कि हमारे बच्चों में ये है कि साग खा लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा पेट नहीं भरा, कुछ और भी होना चाहिए। अच्छा, ये बात किस किस के साथ होती है जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं चावल खा लेती हूँ, बिरयानी खा लेती हूँ, लेकिन जब तक मैं रोटी के साथ सालन ना खाऊं मेरा पेट नहीं भरता। हमारी अम्मी के साथ पता है क्या प्रॉब्लम होती थी कि वो जो है ना खाना खा लेती थी, रोटी सालन वगैरह, लेकिन वो कहती थी जब तक मैं 2-4 चम्मच के चावल के चम्मच ना खा लो मेरा पेट नहीं भरता। अच्छा, ये किस किस के साथ होता है जल्दी जल्दी बताएं कमेंट्स बॉक्स में आके कि आपकी फेवरेट कौन सी चीज़ है, जब तक वो ना खा लें आपका पेट नहीं भरता। ठीक है, मैं मूंगफली खा रही हूँ गर्मा गर्म, क्योंकि छल्ली वाला था सामने। ब्रेड लेने गई थी ना, तो गरम गरम वहाँ पे छल्ली मूंगफली बिक रही थी, और ये बिकती है हमारे घर में, हमारे घर की गली के पास ना। डेली उसका एक वो लगा हुआ है कि वो रोजाना बेचता है, तो मैंने कहा चलो 40 रुपए की मैं लेके जाती हूँ और मूंगफली गरम गरम खाती हूँ। तो यहाँ पे वही मैं खा रही थी, बच्चों को सैंडविच बना के दे रही थी। अभी फिलहाल एक सैंडविच बनाती हूँ, क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल है और एक हाथ से मैं जो है ना ये सैंडविच रेडी कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं बाकी के सैंडविच बाद में बनाऊंगी। तो यह मैंने क्या है किया है कि एक पे मैंने वो मायोनीज लगाई है, दूसरे पे मैंने केचप लगाई है, और सैंडविच वो जो शामी है वो तो मैंने वैसे ही बना के पहले से ही रखी हुई थी काफ़ी सारी, तो वही निकाल के बस अब वो सैंडविच बना रही हूँ। और ये बेटी को दूंगी। और यहाँ पे जो है अभी जो है ना, ना सर्दी आने का नाम ले रही है और ना सर्दी जाने का नाम ले रही, क्योंकि मैं अभी बाहर गई थी, मौसम अच्छा था, ये नहीं कि मौसम बुरा था, लेकिन अभी लॉन नहीं उतरी, और लॉन का नाम उतरने का नाम ही नहीं ले रहे लोग। बाहर जो है ना दिन में या रात में जाते हैं ना, जो वो शायद स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, जैकेट्स पहन लेते हैं मर्द हजरात, लेकिन हम लेडीज़ की तो अभी तक लॉन ही नहीं उतर रही। और मैं अक्सर बाहर भी देख रही हूँ कि लॉन किसी की भी नहीं उतर रही। तो फिर मैं चली गई थी सौदा लेने, और यहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ें लेकर आई, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह, मेरे पास लहसुन वसन भी ख़त्म हुआ हुआ था। यहाँ पे सेब लेकर आई हूँ, और ये जो है ना बीज वाला अनार लेकर आई हूँ। मीठा अनार होता है ये, वाइट अनार जिसे कहते हैं ना, बीज बीज होते हैं इसके, और ये खट्टा नहीं होता, दूसरा लाल वाला खट्टा होता है ना। यहाँ पे प्याज लहसुन अदरक ये सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ था। गाजर बेटी ने ली अपने लिए कि मुझे ये गाजर छील के दीजिएगा, मैंने खानी है। अच्छा, बथानी मेरे पास थी नहीं जिससे मैं साग जो है ना घोटती थी, लेकिन अल्लाह जाने किधर गई। जब हमने शिफ्टिंग की है ना, तो मुझे वो मिल ही नहीं रही, मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई, मुझे नहीं मिली। खैर मैंने कहा चलो अब मैं ले आती हूँ, नहीं है तो क्या हुआ, आप लोगों से पार्ट 2 तो शेयर करना है ना। साग को घोटने का भी शेयर करूंगी और साथ तड़का लगाने का। वैसे मैंने तड़का लगाने का सब कुछ मेरी चैनल पे है, ये आप लोग ले सकते हैं अगर तड़का लगाने का तरीका आप लोगों को चाहिए। यहाँ पे मैं अपने लिए अभी जो है ना, ये नेक्स्ट डे की बात है, अभी जो है ना मैं यहाँ पे अपने लिए शलजम बना रही थी, जो पड़े हुए थे मेरे घर में ही, फ्रिज में ही पड़े हुए थे, 3 पीस थे शलजम के। और चिकन भी लेकर आई थी साथ, उसमें नमक डाला है। और ये मूली और पालक के पत्ते हैं, ठीक है, मूली के सिर्फ पत्ते लिए हैं मैंने, बड़े छोटे सारे पत्ते, उसकी डंडियां नहीं ली, क्योंकि वो गलती थोड़ी देर से है ना, उनको फिर प्रेशर लगा, और पालक जल्दी गल जाती है। तो बस इसे एक उबाला देके ना जैसे, और फिर इसका पानी फेंक दूंगी और इसे रख दूंगी, जब पकानी होगी मैं पका लूंगी। मुझे ना हरी सब्जियां चावलों के साथ भी अच्छी लगती हैं, रोटी के साथ भी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे जो है मैं चाय बना रही थी, अभी शाम का टाइम है, मैं टाइम भी अभी आपसे शेयर करूंगी। और यहाँ पे जब आप कोई भी लकड़ी की चीज़ लेकर आए ना, तो उसको लाज़मी आप पहले गर्म पानी में धोया करें, यानी कि मैं एक देचके में पानी रख दूँगी खौलता हुआ, और तकरीबन मेरी यही कोशिश होगी कि आधी से ज़्यादा ये डिप हो जाए, और आधी से ज़्यादा खौलते हुए पानी में इसे रख दूँगी आधा घंटा घंटा, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो भी केमिकल होंगे ना इसके फिनिशिंग के दौरान, जो कुछ भी वो यूज़ करते होंगे ना केमिकल वगैरह, वो सब इसके जर्म्स होंगे मर जाएँगे, और फिर हम इसे यूज़ करेंगे धो के। यहाँ सेट कर रही थी फ्री होके। तो यहाँ पे खांसी की सिरप और ये विक्स वगैरह, ये सर्दियों की सारी मेडिसिन है जो आपके पास होनी चाहिए। विक्स जो है सांस की प्रॉब्लम में स्टीम लें तो बहुत अच्छी होती है विक्स की। और दूसरी बात, नज़ला ज़ुकाम हो, नोज़ बंद हो, नाक जैसे अक्सर लोगों की बंद हो जाती है, छाती जकड़ जाती है, तो ये बच्चों वगैरह के लिए भी घर में विक्स लाजमी होनी चाहिए। खांसी के सिरप डिफरेंट किस्म के जो आपको सूट करते हैं, जो आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किए, वो आपके पास होने चाहिए, और साथ पैनाडोल आपके पास लाजमी होनी चाहिए। मैं भी काफ़ी सारी पैनाडोल उठा लाई, इस वजह से कि पिछले साल बेटी को जब डेंगू हुआ था,
तो पैनाडोल इतनी शॉर्ट हो गई थी कि बिल्कुल नहीं मिल रही थी, हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था और डॉक्टर ने रिकमेंड यही किया था बुखार पैनाडोल से ही उतरेगा, आपने वही देनी है, ठीक है। तो इस दफ़ा मैंने ज़्यादा सारी पैनाडोल खरीद ली, कुछ बैग में मेरे पड़ी हुई, कुछ यहाँ पे मैं सामने टेबल पे रख दूँगी ताकि जिसको ज़रूरत हो वो ले ले। और ये जो है ना च्युइंगम है, ठीक है, ये है शुगर फ्री है, ठीक है। और आप अपने फेस की एक्सरसाइज के, जैसे फेस आपके जो ये मोटे-मोटे गाल होते हैं ना, कल्ले होते हैं, इनको आप अंदर करना चाहें तो ये आपकी, और नेक पे जो अक्सर लोगों के होता है ना गोश्त काफ़ी, जिसे कहते हैं डबल चिन, आप च्युइंगम चबाएँ तो उससे ये सब चीज़ें सेट हो जाती हैं, ठीक है। अब ये तो बेटी लेकर आई थी, मुझे तो इसके बारे में इतना कुछ ख़ास नहीं इल्म है, लेकिन जितना भी मेरे ज़हन में आया वो मैंने आपको बता दिया। तो ये भी इधर ही रख रही हूँ ताकि उन लोगों को मिल जाए। दूसरी बात ये है कि सौंफ बेहतरीन चीज़ है मैदे के लिए, पेट के लिए, ये लाज़मी मेडिसिन में ऐसा रखें कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके पेट और मैदे को कभी ख़राब नहीं होने देगी। उसके बाद में काफ़ी सारे जोशांदा भी लाई थी जो कि बच्चे यूज़ भी करते हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, आगे धुंध का मौसम आ रहा है, नज़ला ज़ुकाम तो सभी को लगा ही रहता है। ये घर में काफ़ी सारे पैकेट ऐसे ही पड़े होने चाहिए और लॉन्ग टाइम एक्सपायरी डेट यानी कि लंबी टाइम होना चाहिए, तो ये ना हो कि 1-2 महीने में एक्सपायर हो जाएँ, ठीक है? ये इतना होना है कि अगले साल तक। और अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर